और बता रहे हैं तनवीर फिरोज और हमीद खां का नाती ठीक इजहार का बेटा इन लोग मारपीट करना स्टार्ट कर दिया मुखिया जी के घर के सामने। मुखिया जी के घर के सामने। सामने। अच्छा, मुखिया जी का कोई निकले नहीं? जिसके बाद हम उसको बोले कि कोई आदमी था हाँ हाँ? क्या हुआ था? काहे घिसा था तुमको? पकड़ कर खींच के घर की तरफ लेकर जा रहा था। लेके जा रहा था? हाँ। और तुम पूछी नहीं कि कहाँ लेके जा रहे हो हमको? नहीं पूछी। हाँ? नहीं पूछी। तो मारबो क्या था वो लोग? हाँ। हाँ? पहचानती हो उसको? नहीं पहचानती हो? अच्छा, कभी वैसा घटना हुआ कि तुमसे झगड़ा उगड़ा हुआ था वो लोग से? नहीं। नमस्कार, प्रणाम। तो अभी हम ऐसे घटना स्थल पे मौजूद हैं जो कटिहार जिला के तंदखोरा प्रखंड के अंतर्गत द्वासे पंचायत आते हैं, जो कि यहाँ एक ऋषि समाज में शादी होते हैं, जो कि सबसे छोटा कास्ट भी कहा जाता है, जो कि मकुरजान गांव है। ये लोग का 24 घर है। ऋषि समाज से आते हैं ये लोग, 24 घर है। तो एक समाज की बेटी की शादी हो रही थी। एक घर का परिवार, जंगली ऋषि की भतीजी और सोहन ऋषि की बेटी, जो कि तमाम जो है ये लोग हिंदू रीति रिवाज के साथ मुस्लिम समाज से गुजरते हुए वहां पे एक मंदिर है, काली स्थान, जो वहां जाके जो वहां जाके हिंदू और उनका रीति रिवाज के साथ वहां विधि और विधान से पूजा किया जाता है। तो तमाम जब वहां जा रहे थे, मुखिया जी के घर के सामने ही डीजे को रोक लिया जाता है। बोलता है कि 5:30 हो रहा है, अजान का टाइम होता है। तो ये लोग डीजे बंद कर देते हैं। जब उनके बाद जब वहां से विधि विधान से जब पूजा करते हैं, जब वहां से जब लौट के आते हैं ये लोग, तो मुखिया जी का जस्ट घर के सामने ही ये लोग का डीजे को रोक लिया जाता है और जो है धुरंधार फिर चालू हो जाता है। और वो लोग एक ऐसे झुंड की संख्या में आते हैं और जो है पूरे ये समाज को घेर लेते हैं। जब समाज को जब घेर लेते हैं तो इसमें ना ही बहन बेटियों को वो लोग झलकता है, ना ही किसी को झलकता है। जो टारगेट में आ जाते हैं उन्हीं को घसीट लिया जाता है। तो अभी हम अभी देख पा रहे हैं, एक बच्ची थी, एक लड़की थी। और समाज में सबसे बड़ी बात होती है क्या, जब एक नारी या औरत की बात आती है तो बच्ची को हाथ में लगा जाता है, लड़की को हाथ में लगा जाता है। लेकिन यहाँ लड़की को मारा गया, लड़की को और घसीटा गया। तो आइए हम जानते हैं कुछ क्या है यहाँ की मामला। तो आप ही थे? हाँ। हाँ? क्या हुआ था? काहे घिसा था तुमको? पकड़ कर खींच के घर की तरफ लेकर जा रहा था। लेके जा रहा था? हाँ। और तुम पूछी नहीं कि कहाँ लेके जा रहे हो हमको? नहीं पूछी। नहीं पूछी। तो मारबो क्या था वो लोग? हाँ। पहचानती हो उसको? नहीं पहचानती हो? अच्छा, कभी वैसा घटना हुआ कि तुमसे झगड़ा उगड़ा हुआ था वो लोग से? नहीं। तो यहाँ से सूचना जैसे हमको प्राप्त हुआ, हम वैसे पहुंचे। तो यहाँ जो है आसपास के ग्रामीण जब बोलने लगे कि ऐसा घटना जो है 2 बार हुआ, और जो है 3 बार, ये लगा कि 3 बार हुआ। तो हम जानने के लिए चाहते हैं यहाँ के इस्ताहात से इस संज्ञान को लेते हैं, काहे कि आप यहाँ सबसे एजदार में है और सबसे पढ़े लिखे समाज में, इस समाज में सबसे पढ़े लिखे आप ही लग रहे हैं। तो बताइए क्या हुआ? बात ये हुआ कि हम लोग जो कि यहाँ से 5:15 में जो गाड़ी निकाले, जो कि पूजा पाठ के लिए, हमको आगे बोला कि नहीं यहाँ अजान हो रहा है, अजान हो रहा है तो गाड़ी आप जो है डीजे बंद कीजिए। हमने डीजे बंद किए। डीजे बंद जो करने के बाद डीजे के बंद करके वो मस्जिद को टपा दिए। और मस्जिद को टपाने के बाद मंदिर के आसपास गए तो डीजे फिर बजाने लगे। उधर से वापस आए तो देखे, हम ये देखे कि वापस आ रही है, उसका भी नमाज टूट गया, नमाज यानी समाप्त हो गया। नमाज समाप्त होने के बाद डीजे बजाने लगा बाल बच्चा सब। तो उसके पीछे आगे जो है कि हम पीछे हो गया कि सभी को लेकर हम चलेंगे, सभी को लेकर चलेंगे।
तो हम पीछे हो गए और बाल बच्चा जितना भी जनसंख्या मेरा था तो आगे निकल गए। आगे में क्या हुआ, मारपीट वहां चालू कर दिया। और क्या बोलता है कि तनवीर फिरोज और बता रहे हैं तनवीर फिरोज और हमीद खां का नाती, ठीक, इजहार का बेटा, इन लोग मारपीट करना स्टार्ट कर दिया मुखिया जी के घर के सामने। मुखिया जी के घर के सामने? सामने। अच्छा, मुखिया जी का कोई निकले नहीं। जिसके बाद हम उसको बोले कि कोई आदमी था फरमूद खान बोले कि देखिए काका ये काहे मारपीट कर रहा है, देखिए बांस कितना निकल रहा उधर से। तो फरमूद खान बोला कि नहीं हम देखते हैं। वो देख के वापस हो गया। वो किसी को मना नहीं किया मारपीट करने के लिए। सहयोग उन्हीं लोग का सहयोग था कि मारपीट किया जाए। तो हम किसी तरह से अपना डीजे वाले को और हम अपने समाज के आदमी को लेके हम अपना वापस घर आ गए। आप कुछ नहीं किए? नहीं। तो तमाम जो है, एक तो किसी का घर में जग होता है, दूसरी वाली बात की बेटी का शादी है। बेटी के शादी में जो है किसी तरीका से कर्ज लेके शादी कराते हैं और 10 आदमी का हाथ धोने का कार्य करते हैं, 10 आदमी को खिलाते हैं और उससे ऊपर बाराती का भी भार उठाते हैं। एक गरीब परिवार के लिए यह सबसे बड़ा यज्ञ वाली बात होता है। वो चाहते हैं, एक ऐसी समाज से आते हैं ये लोग, वो लोग चाहते हैं कि अच्छे तरीका से हमारे ग्राम समाज जो है, हमारे बेटी की शादी हो, लेकिन उन लोग को ऐसा नहीं हुआ और ये जो है शादी जो है इसका यज्ञ को भंग किया। एक बेटी का होता है, अगर आप कुछ नहीं दे पाते हैं तो एक परिवार के लिए उसका कुछ कंधा दे दीजिए, लेकिन कंधा देने के बजाय, कहीं मदद करने के बजाय ये लोग जो है निछावर होके, निर्दय दिल होके ये लोग को मारे और पीटे और घसीटा गया। तो तमाम जो है हम अपने मीडिया कर्मी से जो ये आवाज पहुंचेंगे तो आप लोग बता सकते हैं कि इस समाज के साथ क्या हो, इस समाज को जो है क्या मिलना चाहिए, इस समाज को। जैसे ये देख रहे हैं कि बच्चा देखिए रो रहा है, ये बच्चा क्या बिगाड़ा था, तो देखो बाबू, ये बच्चा क्या बिगाड़ा था जो निर्दयी होके मारे। ये बच्चा क्या बिगाड़ा था, हम कोई छुए नहीं है। देखिए ये बच्चा बिलक बिलक के रो रहा है, ये बच्चा बिलक बिलक के रो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चा क्या बिगाड़ा था। देखिए हाथ में भी चोट लगल है, एक बच्चा क्या बिगाड़ा था। और तमाम देखते हैं कि बेटियां क्या बिगाड़ी थी उन निर्दयी समाज का, उन समाज का क्या बिगाड़ा था ये बेटियां ने, जो मिल के सब धर दमोच के मारा। और सबसे बड़ी बात है कि दुआसे पंचायत के मुखिया के घर के सामने मारा। तो देखिए ये लड़का को भी मारा है। तो तमाम वहां से कोई जान बचा के भागे, तो कोई अपना जान लेके भागे, किसी तरीका से जान बचा के भागे। और ये कहीं एक बार की घटना नहीं है, ये तीन बार की घटना हो चुकी है। 2 बार तो दबाया गया, लेकिन तीसरी बार की घटना जो है उजागर कर दिया गया है। तो बताइए इनका क्या मतलब, प्रशासन इस पे संज्ञान लेंगे कि नहीं इस परिवार को? अब बताइए कि हर बेटिया की, हर बाप का, हर गार्जियन का सोच होता है कि हमारा बेटिया जो है समाज से सबसे भाव प्रेम के साथ विदाई हो, लेकिन विदाई के जगह वो लोग जो है मार फसाद सब करने के लिए क्या किए, वो तो किए, मार फसाद सब किए। तो तमाम देख सकते हैं कि यहाँ सभी आदमी है। अब बताइए 24 घर हैं, 24 घर हैं ये लोग का, वो समाज के 770 घर है। और आपको सबसे बड़ी बात बता देते हैं कि दुआसे पंचायत में जो है वो लोग का कुल संख्या जो है 900 करीबन है, 900 से 1000 करीबन है। अगर हिंदुओं की संख्या की बात करें तो 5000 हिंदू है। तो 5000 हिंदू में जो है उसके समाज के ही
समाज के अंदर मुखिया दिए हैं, जो कि मुखिया के घर के सामने ही ऐसे मार होते हैं। और जो मारा है वो द्वासे पंचायत के वही मुखिया के घर के सामने यही पंचायत के मेंबर है। अब बताइए किस तरीका से वो लोग जो है अपना जुल्म के छाया जुल्म बरसाते हैं। ये लोग के क्या कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ये लोग कमजोर है, तब ना ये लोग को दबाने का कार्य करते हैं। ये लोग कमजोर है तब ना दबाने का कार्य करते हैं। तो अब बताइए किस तरीका से ऐसे जुल्म किए हैं इस समाज के ऊपर। तो तमाम आप देख सकते हैं ये लड़का जो इसका भी देखिए नोइज देखिए नाक फुलल है। अब बताइए किस तरीका से जो है जुल्म बरसाए गए हैं। अच्छा एक गप आप बता सकते हैं कि आपकी जो घर की बेटी की जो शादी हो रहा है क्या गरामत से लेके और क्या कहते हैं परवीन वो लोग के भी तो काट दिए होंगे, नौता तो दिए होंगे। नौता मिला हुआ है। नौता मिला हाँ, हुआ हाँ। तब फिर भी क्यों किए ऐसा? अब क्यों किए इन लोग का क्या मत है, ये मत के बारे में नहीं बता सकेंगे। अच्छा कहीं वो लोग तो ये नहीं कहते हैं कि हम लोग का कास्ट में जुड़ जाओ? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला है। अत्याचार होता है, अत्याचार कर रहा है भीतर भीतर। अच्छा मुखिया के पास गए ये बात लेके? नहीं, मुखिया के पास में अभी नहीं, फिलहाल अभी तो 10 मिनट पहले हुआ है। अच्छा मुखिया के पास क्यों ना गए? मुखिया कौन है वो? परिवार है, मुखिया जी को परिवार है, हामिद खां को नातिन, उसका नाम हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन हामिद खां पर केस या फौजदार होना चाहिए। तो तमाम देख सकते हैं कि ये कैसा कट्टरता है अपने धर्म के ऊपर। वो लोग जो कट्टरता दिखाए हैं तो वो लोग जो कट्टरता दिखाए हैं, जैसे तमाम यहाँ के जितने भी हैं सभी गए थे विधि विधान से पूजा करने के लिए। हिंदू का रीति रिवाज ही होता है कि मंदिर में जाके पूजा करे। वो लोग का समाज हो के तब के जाते हैं। जब नमाज के टाइम आए तो ये लोग बोले कि नमाज भी बंद, ये लोग अपना डीजे बंद कर दिए उनका नमाज के चक्कर में। तो जब पूजा करके उधर से लौटे तो वो लोग का जो है एक झुंड आया तो ये लोग के ऊपर जुल्म का छाया बरसा दिया। निहत्थे के ऊपर इसको कहा जाता है, निहत्थे के ऊपर वो लोग वार कर दिया, पीठ पीछे वार कर दिया। और कोई कुछ बोलेगा? आप कौन हुए लड़की के भाई? अपना भाई हुए? नहीं, चचेरा। तो आपको भी मारा था? हमको नहीं मारा था, लेकिन हम डीजे को लेकर आ रहे थे। उसके बाद हमको पता चला हमारा जो बहन है जिसका शादी था वो आके हमको बोला कि पीछे मारपीट हो गया। तो हम उधर पीछे गए। उसके बाद हमारा चाचा भी था, हम भी थे, दोनों आदमी गए। जब उधर गए तो वो लोग को बोलने के लिए, तो लोग उधर से जो है ना लाठी लेके मार करने के लिए आ गया। मोटा मोटा बांस था, लेके आ गया मारने के लिए। उसके बाद हम और हमारा चाचा उसके बाद बोले कि चलिए जो होगा तो होगा बाद में, उसके बाद पहले चलिए। ठीक है, जैसे देख सकते हैं ये जो है ना बार बार ऐसा ही होता है। काहे